कि हम सभी ने ठाना है और गोरखपुर को नंबर 1 बनाना है। एक टैंकर पानी नहीं आता था, लेकिन जिस दिन नगर आयुक्त है 4 टैंकर पानी आ गया। पूरे नगर निगम के जितने कर्मचारी थे सारे कर्मचारी इंदिरा बाल विहार पे साफ करने आ गए कि एक दिन से और भारत और गोरखपुर स्वच्छ सुंदर नहीं बन पाएगा। आइए हम सब लोग मिलकर, जैसे डस्टबिन रखा गया है, कूड़ा फेंके, कूड़ा अपने घर से निकाल कर उसमें डालें। स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मचारी के भरोसे होता है। स्वच्छता की जिम्मेदारी हर एक नागरिक का है। कैमरामैन से और फिल्म भाभी 2 फिल्म बनाने से गोरखपुर स्वच्छ और सुंदर नहीं बनेगा। तो रीलबाजी वाले हैं ना, फोटोबाजी वाले हैं सांसद जी। आज जी हो गोरखपुर स्वच्छ बा, सुंदर बा, खूब हर हर महादेव, कहने और चिल्लाने से नहीं होता है। नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर। गोरखपुर को बीते दिन स्वच्छता में नंबर 1 का रैंक मिला है। गोरखपुर को कहा जाए तो सर्टिफिकेट मिला है कि स्वच्छता में नंबर 1 आ गया है गोरखपुर, या यूं कहें कि गोरखपुर अब स्वच्छ हो चुका है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या गोरखपुर स्वच्छ हो चुका है। बीते दिन कई ऐसे वीडियोस देखे जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि ये युवा हैं और ये गोरखपुर में अलग अलग जगहों पे ये लोग साफ कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। कई चौराहों पे आप लोग कूड़ा हटा रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग क्यों साफ कर रहे हैं? नगर निगम तो कह रहा है कि गोरखपुर स्वच्छ हो चुका है। कहाँ स्वच्छ हो चुका है? ये देखिए, अभी हमारे गोरखपुर के सांसद बोले थे स्पेन बनाने के लिए। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन बन नहीं गया है। स्पेन कहाँ बन गया? तो हम लोग ने एक मुहिम चलाया कि हम सभी ने ठाना है और गोरखपुर को नंबर 1 बनाना है। तो उस मुहिम पे हम लोग हर संडे, हर रविवार को 2 घंटा हम लोग, अभी देखिए इसके पहले हम लोग गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार, जिसे चटोरी गली कहा जाता है, चटोरी गली पे साफ सफाई किया गया। पहले रविवार को, दूसरे रविवार को यूनिवर्सिटी किया गया और तीसरे रविवार को तो खुद स्वयं नगर आयुक्त साहब आ गए। आप लोग की चीजों को देख के आए नगर आयुक्त साहब, और पूरे हमको तो लगता है कि नगर निगम से कभी एक टैंकर पानी नहीं आता था, लेकिन जिस दिन नगर आयुक्त है 4 टैंकर पानी आ गया। पूरे नगर निगम के जितने कर्मचारी थे सारे कर्मचारी इंदिरा बाल विहार पे साफ करने आ गए हम लोग को देख के। और मैं संदेश देना चाहता हूँ, हर एक युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। बहुत लोग कमेंट में गाली देते हैं, अरे अपने घर की साफ सफाई करो, बाहर साफ सफाई करने से क्या फायदा होगा, नगर निगम में कर्मचारी बन गए हो। हाँ, तो इसके मतलब कि आप घर में थूकिए और घर में ही खाइए, घर में ही सड़िए, तो स्वच्छ रहेगा गोरखपुर और सुंदर रहेगा। तो आने वाले पर्यटन जो बाहर से आएंगे, अपने गोरखपुर का नाम रोशन होगा और एक स्वच्छता का संदेश जाएगा पूरे भारत में कि हाँ गोरखपुर है स्वच्छ सुंदर स्वच्छ गोरखपुर। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो वो सड़कों पे खुद झाड़ू लेकर निकल चुके थे, और उनको देखकर, उनसे, या कि यूं कहें कि उनसे प्रेरित होकर तमाम सांसद, मंत्री, नेता, विधायक गड्ढे में, नाले में उतर के वो लोग झाड़ू मारे। वो एक अलग दौर था। क्या वो चीजें अब कंटिन्यू हो पाई देश में? जैसे मोदी जी वही बात तो कहने जा रहे हैं। अभी मोदी जी कल कहते हैं, जैसे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है ना, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। उस दिन मोदी जी कहते हैं सब लोग, चाहे पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई हो पद में, लेकिन वो देखिए झंडा लेके, तुरंत डंडा लेके, झाड़ू लेके फोटो वीडियो अपना मेंटेन कर लेते हैं कि आप सभी लोग आइए, हम लोग के साथ मिलकर झाड़ू लगाइए और भारत को, गोरखपुर को नहीं पूरे भारत को स्वच्छ सुंदर बनाइए, सिर्फ एक दिन के लिए फोटोबाजी। और मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन से और भारत और गोरखपुर स्वच्छ सुंदर नहीं बन पाएगा। आइए हम सब लोग मिलकर, जैसे डस्टबिन रखा गया है, कूड़ा फेंके, कूड़ा अपने घर से निकाल कर उसमें डालें। ये जो बाहर आते हैं, कहा जाता है ना कि ये कूड़ेदान वाला आता है, डस्टबिन में उसको डालें। कोई भी है जहाँ थूके डस्टबिन में थूके, पान खाइए, गुटखा खाइए, सब कुछ खाइए, डस्टबिन में थूकने के लिए बना गया है। तो अपने घर का सफाई अपने स्वयं में आप करिए। क्या स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मचारी के भरोसे होता है? स्वच्छता की जिम्मेदारी हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का है। अगर गोरखपुर में हम लोग स्वच्छता अभियान किए तो गोरखपुर हर एक नागरिक का उनका पीड़ा है कि हम लोग खाएं पिएं और स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर को बनाएं। ठीक है, हम कहने नहीं जाएंगे कि आप यहाँ थूक रहे हैं। अरे मैं हर रविवार को काम करता हूँ, तो मैं सभी गोरखपुर वासियों से कहना चाहता हूँ कि आइए। और मैं सांसद जी से तो खास तौर पे कहना चाहता हूँ, सांसद जी बोलने से स्पेन आपका नहीं बनेगा। एक बार आइए, रविवार का भी देखा नगर आयुक्त साहब आए हैं, इसके बाद डीएम साहब भी आएंगे। तो मैं सांसद जी भी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, सांसद जी आइए, रविवार को हम लोग के साथ मिलकर झाड़ू लगाइए और तब गोरखपुर को बोलिए हर हर महादेव, गोरखपुर बनी हो स्वच्छ और सुंदर, तब बनेगा गोरखपुर स्वच्छ और सुंदर। कैमरामैन से और फिल्म भाभी 2 फिल्म बनाने से गोरखपुर स्वच्छ और सुंदर नहीं बनेगा। तो आइए मिलकर, हम लोग के साथ मिलजुल कर स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए हम लोग का सहयोग करिए। सांसद जी तो वीडियो बना के संदेश दे देते हैं कि गोरखपुर के स्वच्छ रखे के बा, स्वस्थ रखे के बा,
तो संदेश तो दे ही देते हैं मोबाइल पे। सांसद जी का बताएं तो भाभी 2 पिक्चर बनाने में इस समय बिजी है। मोबाइल से वीडियो से उनका रील पार्टी फोटो वीडियो मेंटेन हो ही जाता है। उनके लोग लगे ही हैं किस विषय में क्या कैसे पोस्ट करना है। तो रीलबाजी वाले हैं ना, फोटोबाजी वाले हैं सांसद जी, धरातल वाले नहीं हैं। अभी उनसे पूछ लीजिए कि सांसद जी अपने गोरखपुर शहर में कितने ब्लॉक है, कितने वार्ड है, सांसद जी को पता नहीं है। तो बगल वाले से पूछेंगे बे बताओ ब्लॉक कितना बा, तो सांसद जी खुद नहीं पता है। तो मैं सांसद जी को अपने कहना चाहता हूँ, एकदम खास तौर पे उनको ही कहना चाहता हूँ कि आप आइए। जो लोग कहते हैं आप जाते हैं महाराज जी से कहते हैं महाराज जी हो गोरखपुर स्वच्छ बा, सुंदर बा, खूब खूब हर हर महादेव, कहने और चिल्लाने से नहीं होता है। आप आइए, झाड़ू पकड़िए और हर रविवार को 2-2 घंटे सिर्फ आप समय निकाल कर अपने आइए। सिर्फ 2 घंटे हर रविवार को आइए। देखिए जब आप आएंगे तो आपके नीचे वाले स्तर से विधायक आएंगे, पार्षद आएंगे, मेयर आएंगे, तब एक युवा और नागरिक तब आएगा। जब सांसद ही हमारा बैठा है तो आम जनता क्या करेगा। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ आइए और गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हम सभी युवाओं का मदद करिए, तब गोरखपुर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। प्रशासनिक तौर पे जो नगर निगम है, अगर कुछ ऐसी सख्ती लाए, जो लोग खुले में चलती कार से शीशा डाउन करके थूक देते हैं, मुंह में पूरा भर के चलते हैं पान, थूकते फिरते हैं, कभी सड़क पे थूकते हैं, कभी किसी के ऊपर पड़ जाता है, तो आपसी विवाद का भी ये कारण बनता है। आप गोरखपुर में पूरे शहर में घूम लीजिएगा। अभी पिछला मामला आया था जो गोरखपुर का, ये आपका गोरखनाथ का फ्लाईओवर जो दूसरा बना, अभी बना ही उसके कुछ ही दिन बाद लोग उस पर पूरा थूक के पेंट कर दिए। ये उन लोग की मानसिकता खराब है। अब जो गंदगी फैलाते हैं और जिनका मानसिकता है उनको क्या कह पाएंगे। और हम तो ये कहना चाहते हैं अगर वो गाड़ी में से थूक रहे हैं तो कैमरा हर एक रोड पे लगा है, वो चालान काट दिया जाए। उसका भी कुछ नियम बनना चाहिए, नगर नियम बनना चाहिए नगर निगम से और ट्रैफिक नियम का भी, कि उसका भी चालान काट दिया जाए। हम जैसे कहते हैं ना कि स्पीड गाड़ी चलेगी, इससे गाड़ी ज्यादा चलेगी चालान करे, तो मैं ये भी सरकार से अपील करना चाहता हूँ ऐसे भी लोगों को अगर थूके जो गाड़ी में से और शीशा डाउन करके थूके, उनके ऊपर भी चालान कर देना चाहिए, थूकने का भी चालान हो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बात से नहीं मानते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ता है। और नगर निगम या आप लोग मुहिम चला रहे हैं, नगर निगम भी मुहिम चलाता है, स्वच्छता का अभियान निकालता है, तमाम पोस्टर बैनर लगा के प्रचार किए जाते हैं, उन पे लाखों खर्च किया जाता है। क्या उससे गोरखपुर या अपना यूपी स्वच्छ हो जाएगा? देखिए नगर निगम का जो काम है डस्टबिन लगाना, डस्टबिन लगा दे रहा है, पौधा लगाना, पौधा लगा दे रहा है। अब पौधा लगाए हम पानी नहीं देंगे तो हरा भरा तो होगा नहीं। अब पौधा है, जैसे बाहर देखिए पौधा लगा था, खूब उस पे थूक रहे थे गुटखा पानी खा के, और जब उसको हम लोग साफ सफाई किए पूरा हरा भरा हो गया। तो नगर निगम अपना काम कर रहा है, जो बजट है नगर निगम पास कर रहा है, हमको नगर निगम को और हम लोग की मदद करना चाहिए। अब डस्टबिन हम लोग ना डाले तो ये लोगों की मानसिकता, और गोरखपुर वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कृपया, जो कहते हैं ना गाड़ी वाला आया है कचरा निकाल, तो भाई गाड़ी वाला आया तो कचरा निकाल, तो जा कचरा डालिए ना उस गाड़ी में, डस्टबिन है उसमें आप डालिए, तभी गोरखपुर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। अच्छा, गोरखपुर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मियों की नहीं है, सिर्फ नगर निगम के अधिकारियों को नहीं है, कर्मचारियों की नहीं है। गोरखपुर की सफाई की जिम्मेदारी गोरखपुर में रहने वाले या गोरखपुर में आने जाने वाले उन तमाम लोगों की है जो गोरखपुर में आते हैं और गोरखपुर से स्वच्छता का अपेक्षा करते हैं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि गोरखपुर को स्वच्छ रखा जाए। अगर आप सरेआम रोडों पे थूकते फिरते हैं तो फिर आपको स्वच्छता नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमको अपने आप में सुधार लाना होगा, तभी जाके हमारा गोरखपुर नगर निगम या गोरखपुर के साथ साथ हमारा उत्तर प्रदेश स्वच्छ और सुंदर हो पाएगा।